मित्रों, पांचों पांडव जो थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये पांडु के पुत्र तो नहीं थे, क्षेत्रज्ञ थे। क्षेत्रज्ञ कहे जा सकते हैं, पर पुत्र नहीं। यद्यपि सभी युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन सभी देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे, उनमें कोई दोष नहीं था, पर पांडु के पुत्र तो नहीं कहे जा सकते। हाँ, क्षेत्रज्ञ हैं, पर ये पूज्य कैसे हो गए? दासी पुत्र जिनको कह के धृतराष्ट्र हमेशा बुलाया करता था, और वो विदुर जी पूज्य कैसे हो गए, इतने महान कैसे हो गए? वो कुबड़ी, कहने का मतलब जिसको भगवान ने अपना लिया या जो भगवान का हो गया, जिसने भगवान की शरण ले ली, वह पूज्य हो जाता है, उसमें पूज्यता आ जाती है। पांडवों के नाम लेने से आपकी अनेक प्रकार से रक्षा हो जाती है। जैसे धर्मो विवर्धयति युधिष्ठिरः कीर्तनेन, युधिष्ठिर के नाम का कीर्तन करने से या युधिष्ठिर का नाम लेने से आपकी धर्म की वृद्धि होती है। और यतो धर्मः ततो जयः, जहाँ धर्म होगी वहीं जय होगा। ये युधिष्ठिर के नाम लेने का प्रभाव है। और शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन, कैसा भी महान से महान शत्रु हो, पराक्रमी हो, चालबाज हो, आपका शत्रु अर्जुन का नाम लेने से विनष्ट हो जाता है, अथवा उसका शत्रु भाव समाप्त हो जाता है। किससे? शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन, अर्जुन के नाम का उच्चारण करने से शत्रु का विनाश होता है। इसके अलावा पापम प्रणश्यति वृकोदरः कीर्तनेन, पापम प्रणश्यति वृकोदरः, वृकोदर माने भीम, हमारे पापों का विनाश होता है भीम दादा का नाम लेने से। पापम प्रणश्यति वृकोदरः कीर्तनेन। मित्रों, एक बार ऐसा इस दास के जीवन में समय आया था जब हम लोग एक कार्यक्रम में बाहर गए हुए थे। तो उस समय ये जो भी चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन का, यानी घर घर शौचालय की व्यवस्था, ये तब नहीं थी, बाहर जाना पड़ता था। तो हम लोग साथ में कई लोग थे, तो कुछ लोग वहाँ मिले, तो वो लोग बोलने लगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मेरे मन में आया, मैंने सोचा कि इनके पाप तो नष्ट होते हैं, हो रहे हैं, भीम का नाम ले रहे हैं, जय भीम। अरे कैसे भी नाम ले रहे हैं, नाम तो ले रहे हैं। यद्यपि आप नाम ले रहे हैं जिसका उसका भाव भी होना चाहिए, पर हम प्रणाम करते हैं जय भीम कहने वालों को, जय भीम। हम इसलिए प्रणाम करते हैं, सांकेत्यम पारिहास्यम वा शोभम हिरण्यमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाघहरम विदुः। हालांकि ये चीज़ भगवान का नाम
संकेत में, परिहास में, क्रोध में, ईर्ष्या में, द्वेष में, शत्रुता में, कैसे भी लो, पर वो है आपके पापों को भस्म करके मुक्ति दिलाता है। पर किसी सामान्य व्यक्ति का नाम का जब भाव होगा तो ये क्रिया उत्पन्न नहीं होगी और न तो वह कार्य होगा। तो पापम प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन। और माद्रीसुतौ कथयताम न भवन्ति रोगाः, अर्थात माद्रीसुतौ नकुल सहदेव, इनका उच्चारण करने से आपके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, कोई रोग नहीं रहता। और इसके अलावा महिमा इनकी माँ द्रौपदी, कुंती महिमा है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरण नित्यम महापातक नाशनम। इनका भी नाम लेने से महापातक नाशनम, भारी से भारी पाप का नाश हो जाता है। इन पंच कन्याओं में द्रौपदी और कुंती का नाम भी आता है। तो मित्रों, कहने का मतलब ये है कि जो भगवान से जुड़ गया और भगवान का होकर के जीवन व्यतीत करने लगा, उनके शरणागत हो गया, उसका यह लोग तो सुधर ही जाता है और चिरकाल के लिए उसका नाम भी अजर अमर हो जाता है, परलोक भी सुधर जाता है।